कि देह मुर्दा जड़ और इसे प्राण मान के बैठे, और आत्मा चैतन्य प्राण का धारी भगवान से सोना जीरो जड़ मान के बैठे। ये त्याग कितना बुरा पाप होता है। आत्मा कल्प वृक्ष की तरह जैसे भाव करते हो वैसे फल आते। कोई प्रकृति में विश्व की व्यवस्था बनाने वाला नहीं, हमारे और आपके परिणामों से संसार चल रहा। यदि आपको मुक्ति पाना है तो आपको छूटने की आराधना करना चाहिए। और यदि तुम्हें स्त्री बनना है, पुरुष बनना है, नरक जाना है, देव बनना है, तो अपनी विराधना करिए, तो अपने आप कल्प वृक्ष की तरह इस फल मिले। एक व्यक्ति प्यासा चला जा तो एक पेड़ के नीचे रुका, तो उसे ऐसे लगा कि छाया है तो विश्राम करे, और उसके मन में आया यदि यहाँ ठंडा पानी मिल जाता तो कितना अच्छा हो। तो एकदम से पानी आया, बर्तन गिलास पानी आया, पानी पी। थोड़ी देर से कहता है यदि यहाँ भोजन की व्यवस्था होती तो भूख भी मिट जाए, थोड़ी देर में भोजन आ। उसे कहा यदि यहाँ पर सोने की व्यवस्था होती, बिस्तर होता तो आराम करनी, तो वहाँ बिस्तर लग। तो ये हो कैसे रहा? भूख लगी, भोजन आ गया, प्यास की भावना की तो पानी आ गया, बिस्तर की बात। यहाँ कोई भूत तो नहीं, तो भूत आ खा तो नहीं जाएगा तो खा गया, नहीं समझ में आया। तो उसने सोचा कि सब होता क्या कि भाई कल्प वृक्ष जो जहाँ तुम जैसी भावना करोगे वैसी भावना फल आएगी। जुड़वा लड़का पैदा हो, अभी तुम्हारा हमारा साथ नहीं छूटने, जुड़वा पैदा होते ही से मर जाए तो होते काय को जिंदा है, ये भगवान उठा लो तो छोटी आई बनेगी, तो जल्दी उठ मर जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? परिणामों से प्रति समय आश्रय हो रहे, कर्म बन रहे, और बिल्कुल उसी अनुपात में उदय में आते जैसे आपकी भावना में। ये प्रकृति में रंच मात्र की बेईमानी नहीं, बहुत बहुत व्यवस्थित विश्व। यदि किसी के साथ कोई व्यक्ति अनादर कर रहा है, एक गिलास पानी देने तैयार है, अर्थात उसने नहीं दिया किसी पानी और उसने अनादर किया इसलिए उसका नाम। यदि सीता ने कभी किसी को दोष लगाया मुनि जी का, तो आज वो धो नहीं पा रही इस दोष को। मुनि जी के दोष का लांछन नहीं उतरा, जबकि उसने अपनी गलती महसूस कर ली। अरे माँ पिता है उसकी और एक पुत्री, ये अर्जिका है, वो मुनि, और वो एक दूसरे से धर्म आराधना की पूछ रहे थे। और इस पगली ने उस समय उस पर्याय में गांव भर में ढिंढोरा बैठा, दोनों भ्रष्ट, देखो 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 दोनों बातें कर रहे। अरे लौकिक व्यवहार भी देखते तो बेटा बेटी, पिता और पुत्री तो बेकार नहीं आता, और फिर तुझे अधिकार कहाँ से दे दिया? ये जीव दिन भर आत्मा की आराधना नहीं करता तो क्या करता है, ये पूछ रही जरूर। आप ये बताओ कि जब आराधना नहीं करते यानी स्वानुभव नहीं करते तो क्या करता तुम्हारा ज्ञान? नियम से बहिर्मुख हो, नियम से उपद्रव मोल ले रहे, किसी न किसी को देख रहा हो, राग देश कर रहा हो, बंद बांध रहा हो, फिर कैसे भोगो? नकुल सहदेव ने जरा सा प्रणाम किया था, उसके फल में 33 सागर मिले, तो तुम कौन से खेत की मूली? तो वे कह रहे भाई बहुत कीमती जीवन, बहुत कीमती जीवन, और अपन को बहुत बड़े काम करना, अनंत भाव के कष्ट मिटाना, और अनंत भाव के कष्ट मिटाने का अर्थ है कुसंस्कार मिटाना, बहिर्मुखता मिटाना, कर तत्व मिटाना, भोग तत्व की वासना मिटाना, अपने आत्मा का आदर करना, पंच परमेष्ठियों की बताए वस्तु स्वतंत्रता के मार्ग को स्वीकार करना, इतना बड़ा काम है और अपन को बिल्कुल मने में नहीं आ रहा। तो बहुत गहरा वेद विज्ञान से तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद योगेश भैया बोलते नहीं, सोचो कितना कितना गंभीर शासन। ये बोलने बुलाने का थोड़ी कि ऊपर बैठ जाए तो वक्ता हो जाए, धर्मात्मा हो जाएगा, और नीचे बैठ जाए तो पापी हो जाए। ऐसा धर्म नहीं अपने यहाँ तो सब जीव भगवान है, अपने को नहीं जानते इसलिए हैरान, और जैसे परिणाम से गुजर रहे वैसे परिणाम का कष्ट भोग रहे।
तो अपन को ये देह से लगाव है, ये छूटेगी ही, अच्छे से समझना। किसी को अमर होके तीर्थंकर भी नहीं आए, सबकी देह छूटेगी ही, विश्व का अटल सत्य है। और तुमने यदि एकत्व नहीं छोड़ा तो उसमें रो के देह छूटेगी, और एकत्व छूट गया तो तुम्हें फूलों जैसे उठ के चले जाओ। ये बहुत करुणा है ज्ञानी जनों, बहुत कृपा है कि वो अपन को भेद विज्ञान से जगा रहे। ये जिसके प्रति प्रीति करती लगती क्या है तुम्हारी, तुमने बनाई है क्या, तुम इसके मालिक हो क्या? इसमें अचेतनता है, इसमें तुम्हारे आंखों के देखते तुम्हारी सूरत सब बदल गई। कहाँ दूध के दांत, कहाँ पर अकल की डाल, फिर हड्डी के दांत, फिर वे भी गिर गए, फिर नई बत्ती सी, फिर वो भी खराब हो गई, और फिर भी तुम्हारा दिमाग उसी को पकड़े बैठा। एकत्व ममत्व तोड़ना पड़ेगा, सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा मानना पड़ेगी। वस्तु स्वरूप भगवान क्या बता रहे, इसमें से एक एक पद ऐसे कि वहां से निकलने का मन नहीं। ऐसा लगता है कि पढ़ो तो जब भी पढ़ो तो ऐसा लगता है कितना गहरा है, क्योंकि ये अनुभव से लिखी गई बात है। ये कोई बात है पंडिताई के लिए नहीं, वो किसी कविता ने कला नहीं बताई है, ये हृदय उनका कहता है। एक बार तुझे पंच परमेष्ठी समझ में आ जाए तो आत्मा समझ में आ जाए, क्योंकि आत्मा के आश्रय से पंच परमेष्ठी होती है। तो पंच परमेष्ठी होने के लिए आत्मा जानना बहुत जरूरी है, पर आत्मा जानने के लिए भेद विज्ञान चाहिए कि शरीर में नहीं हूँ, शरीर के भीतर कोई बैठा परमात्मा है जो जानने का काम करे, और उसके प्रति पढ़ना नहीं है, प्रीति जगाना, प्रीति चित्त में चैतन्यता के प्रति आदर जगाना, आत्मीयता लाना। ये कोई खेल नहीं है कि अपन ने प्रवचन सुन लिया आत्मा भगवान है तो दिख गया, ऐसा दिखता नहीं है। दिखता है कि अर्थात वो अपनापना महसूस होना चाहिए। जड़ में प्रीति चल रही है अपनी, 24 घंटे चलती। आप अपने से पूछना, खाली बैठा हो दिमाग तब पूछना, व्हाट यू आर थिंकिंग, तुम्हारी सोच बता देगी किसी पुद्गल से तुम भिड़ रहे हो, तुम्हारे ज्ञान में कोई भूत बैठा होगा, ये तुम्हें आत्मा दिखते ही नहीं। और जबकि 24 घंटे देखने का काम, 24 घंटे। यदि सुखी होना है तो अब अपने सिद्ध भगवान से पूछो, अनंत भगवान से पूछो, मुनिराज से पूछिए क्या करते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भावधन रखते हैं, निज पर के साधन में जो निस दिन तत्पर। कितनी देर? निस दिन, 24 घंटे ड्यूटी पर है। आत्मा एक सेकंड उनके चित्त से नहीं उतर। सतत मन वामो अनंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्माद अन्यथा साध सिद्धि। वो कहते साध की सिद्धि हो ही नहीं सकती स्वानुभव के बिना। 24 घंटे का व्यवसाय होना चाहिए। अपना आत्मा और अपन को अपना नहीं लग रहा, पराये बेटे की तरह हो गया। बहुत अरुचि दूर करना भैया। मुश्किल से जैन शासन मिला, मुश्किल से भगवान मिले, भगवान की देशना मिली, मुश्किल से अपनी बुद्धि सही, स्वस्थ बैठे हो, नहीं तो अस्पताल में डले होते। कई तो कोरोना में साफ हो गए, उस समय नहीं बच पाए। अपन बच गए महाभाग से, तो फिर इसके लिए लगाओ। अपन अपने लिए क्या कर रहे हैं? परिवार के लिए तो सब एक दूसरे के लिए मरा जा रहा है, पर अपने लिए समय नहीं, और नहीं है तो फिर उसका क्या फल आएगा? ये बुद्धि हमेशा बनी नहीं रहती। कहा रचो पर पद में न तेरू, पद यह है क्यों दुख सहे। अब ओ डोल सुखी स्वपद रच, मत चूको जानी आलस हानि साहस ठान यह सिख आदरो। कौन सा? जब लो न रोग जरा गए तब लो झटती। तो क्या कह सकते अपने भगवान? यही तो कह सकते भैया कैसी देह छूटेगी तुम्हारी, सब परिवार खड़ा रहेगा और तुम्हारे प्राण निकलेंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कोई नहीं बचा पा रहा, कोई नहीं बचा पा रहा, हम कहाँ चले जाएंगे, हम कहाँ चले जाएंगे। एक आदमी साथी नहीं मिलेगा। ये जितना बेला लगा है आज अगले पर्याय में एक आदमी तुम्हारे लिए खड़ा है। सब अभी जितने भी लोग हैं सब स्वार्थ के टोले। तो कितनी तैयारी चाहिए इसके लिए, जान लगाने के लिए तैयार, कमर कस के तैयार हो। हमें तो वेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करके संसार से पार हो।
गहरी वासना है अनंत काल। विषय विषय दिखते, मैं घर से यहाँ से छूटो भर तो एकदम घर दिखता। आत्मा तो दिखाना थक जाए, बड़ा बड़ा मुनीश्वरों का वचन और अपनी जनवाणी और बड़े बड़े भगवान। इतना बड़ा संसार में अनादि से विपर्यास चल रहा है, इतना बड़ा काम करना है कि मैं जीव हूँ और मेरा सुख वैभव मुझ में है, तो मुझे अपने आत्मा को जानने की रुचि क्यों नहीं हो रही? अपने से पूछना पड़े, हमें हो क्या गया? भूत कौन सा लगा जो हमें किसी ने मोहिनी में बस कर लिया? तो आपको यही काम दिखने लगे 24 घंटे। अरे चलो भगवान के पास, देखो भगवान कहाँ देखो अपने मुनिराज कैसे सुख, देखो जनवाणी माता क्या कहते। फिर देव सास गुरु 24 घंटे सिर पर रहेंगे। एक एक लाइन इसकी अपन जो पढ़ रहे हैं भाई साहब, पूरी लाइन में आत्मा आत्मा दिखा रहे, चैतन्य चैतन्य पंच परमेष्ठी का ध्यान किया। ध्यान रखे यानी ध्यान यानी समझो, एक बार अपने उपयोग को इनसे जोड़, तो तुम्हें लगेगा ये कौन है कि ये आत्मा की अवस्था है। तो आत्मा जान, तुम्हें ऐसी अवस्था चाहिए तो आत्मा जान। एक लाइन नहीं लिखती और वो पूरी स्वरूप बता दे। तुम समझे बिना पूजा करो तो पढ़ सकते, पूजा कहाँ से हो सकती? पूजा तो गुणों के अनुराग से। तुम्हें लगे तो कि इनको भगवान को आत्मा अच्छी लगी, एक लाइन लिखी पंच परमेष्ठी का ध्यान और दूसरी में लिख दी ये परम ब्रह्म है, यहाँ 3 दिन आनंद भोग रहे, स्वावलंबी जीव है, बहिर्मुक्ता से छूट गए, राग द्वेष का भाव हो गया, आत्मा आनंदमयी है तो आनंद भोग रहे हैं। तुम्हें भी आनंद भोगना हो तो ये काम करना पड़ेगा, देह से भिन्न अपने को चैतन्य आत्मा देखो कैसे सुखी नहीं है। पढ़ने पढ़ाने से थोड़ी होता भैया, ये तो रुचि, और रुचि पूर्वक पढ़ेगा तो क्यों नहीं प्राप्त। अपन को अभी 6वां 7वां पढ़ना, कौन सा आगे बढ़ना है, ये देश 8वां पढ़ना। ये देश काल से है मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा रही, हमने नफरत से मुर्दा, चलो यार चल कर करे मुक्ति राह। अपने से बातें करो। यह देह कब से मिली है? तो जब से तुम हो तभी से आत्मा की विराधना करने पर विषयों की चाह से विषय तो नहीं मिल पाते, भोगने की वासना से भोग तो नहीं पाते, क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ को भोग नहीं सकते, पर तुम महसूस करते हो कि मैं भोग रहा हूँ। तो इसे मिथ्यात्व कहते हैं। जैसा है नहीं वैसा लगता है, जैसा है वैसा लगता है। तो अपन को कैसा लगता है? खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। वो कहते पर द्रव्य का स्पर्श भी नहीं कर सकता, नोट नहीं गिन सकता है। जीव में भोजन का अन्योन्य भाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव। करो भोजन सेवन करो, कोई किसी को छू नहीं सकता, पर भ्रम से देखो भूत। माई सेल्फ पंडित राजेंद्र कुमार जैन, और लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ऐसे पागल जैसा। पागल का यद पूज्य पासवान यद पर ही प्रतिपादो यद परान प्रतिपादे उन्मत्तम चेष्टम तन में यद हम निर्विकल्प। तुम निर्विकल्प हो कि देव मेरी वाणी और देह यह अहंकार करो। आत्मा नहीं जानोगे अहंकार आएगा नहीं, पर आत्मा जानोगे तो अहंकार ला नहीं सकते। तो ये कह रहे भाई साहब इतनी ताकत लगा सकते इस शरीर को, जिसे तुम चूमते चाटते हो, अपना मानते हो, प्राण देते हो, इसके पीछे गंदे गंदे धंधे करते हो, पाप करते हो, खिलाते अभक्त खिलाते हो, ये मुर्दा कर। इतनी ताकत से पढ़ना पड़ेगा। ये दे चिरकाल की है मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा वही, तजाने नफरत ये मुर्दा आज, चलो यार चल कर करे मुक्ति राह, करे मुक्ति राह। जुइस दे के पागलपन से बच गए, अपने को भिन्न देख लिया, अपने भगवान को भगवान देख लिया, अब वे सिद्ध बने। अशरीरी सिद्ध भगवान बनेंगे। अशरीरी की दृष्टि अशरीरी दशा ला दे। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि वाले ज्ञान स्वभावी को प्राप्त करके केवल ज्ञान ले ले। अकर्ता देखने वाले अकर्ता हो जाए।
जड़ की बुद्धि जड़ता प्रदान करे, जड़ पर जुग जुग जाता चेतन, तो क्या मिलेगा? तो वेद विज्ञान करो, बहुत बड़ा अभी सर प्रकार से अवसर आ चुका। अभी अपन कुछ संघ सैनी पंचेन, अभी जैनी, अभी सर्वज्ञ देवी अपने माथे, अभी भगवंतों की देशना भी सुन, अभी अपन बीमार भी नहीं, अपना ज्ञान भी अभी पक्ष नहीं बनाए, अभी अपन ने कोई पक्ष नहीं बनाए कि हम कौनगढ़ी हैं, कि मूलामना है, कि महाराज जी वाले हैं, कि पंडिताई वाले। अरे भैया वस्तु स्वरूप सब, हमें तो अपने कष्ट मिटा, हमें कोई लेवल नहीं लगा, हमें तो भगवान महावीर स्वामी मिल गए, आचार्य कुंद देव मिल गए, हमें तो उमा स्वामी मिल गए, सुमंत बद्ध देव मिल गए, हमें तो पूज्यपाद स्वामी मिल गए। हमारे यहाँ कोई पक्ष नहीं, हमारे तो भीतर रखता भगवान जिनके पास है वो पूज्य। जैसे भीतरागी दरबार में आए हैं, अब जब तक वो कह रहे कि तुम जब तक देह में एकत्व करोगे बार बार जन्म मरण करना पड़े, देह बुद्धि से पढ़ना आप समाधि तंत्र में, मूलम संसार दुखस्य देह एवात्मधीस्ततः, संसार का मूल बताया कि क्या है कि तुम देह को पकड़े रहोगे, अपने आप देह मिलती जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसकी रुचि करोगे तो यही मिलता रहेगा। और देह यानी व्याधि मंदर, देह यानी पुद्गल परमाणु का ढांचा, गंदगी से भरा पटा। संवाद हो रहा था दीपक भी, तो उसमें देह और आत्मा की चर्चा, तो उसमें वो कहता देह कहती मैं कितना सुंदर दिखता, और तू कैसा काला कलूटा, राग देश मोर पुण्य पाप सब कसाएं बहन। ऐसा देह जीव से कह रही थी तुम रागी देसी मोरी, हम तो देव की तरह सुनते। तो उन्हें कहा तेरे भीतर मल मूत्र खून पीप मांस हड्डी पथरा ये सब भरा, तो कितनी गंदी। ऐसे दो ही लड़ रहे थे, ये कह रहे थे तुम ऊपर से कितने गंदे लगते, वो कहते तू भीतर से कितनी गंदी। फिर एक समझदार वकील ने समझाया कि भैया देह ऊपर से सुंदर है भीतर से असुंदर, और आत्मा ऊपर से असुंदर है भीतर से सुंदर। ऊपर से थोड़ी देर के लिए राग आता है चला जाता है, पर इसकी सुंदरता पे आंच नहीं आती। ये ज्ञानानंद स्वभावी 24 घंटे बना है, इसलिए आत्मा के स्वभाव को जानकर राग द्वेष मिट सकता है, पर तेरे स्वभाव पर आकर्षित होकर मिलेगी तो ये गंदगी मिलेगी, तेरे इतनी ताकत लगेगी देह से भेद विज्ञान। इसकी फोटो एक्सरे से लिया कर, देह की ऊपर से नहीं लिया कर, एक्सरे से लो जो कितनी अच्छी लगती, अपने आप पता चल जाएगा तुम कितने सुंदर ब्यूटीफुल हो कि कैसे, अपने आप सब पारा उतर जाएगा। ये देह चिरकाल की है मरी, कैमरा नाम का है कि ये मरा की फोटो लाता, इसलिए इसका नाम क्या है, तो भी खिंचवाता रहता। ये पागलपन जैन शासन उतार सकता और कोई नहीं उतार सकता। बहुत गहरा ये करते, बहुत गहरा। कितनी सुन ली देव भिन्न है देव भिन्न देव भिन्न, पर जब तक उसको तत्व निर्णय में जोरदार प्रयास नहीं करता तब तक उसके ये तत्व नहीं टूटता। घर छोड़ देता है पर देह में ममत्व नहीं छोड़ता। इसलिए अपन को भगवान भीतरागी मिल गए हैं, पंच परमेष्ठी मिल गए, उनकी मुद्रा देखो आप, वो कहाँ देखो। जनवाणी 6 द्रव की स्वतंत्रता बताती, स्वानुभव की गली बताती, लोरियां गाती, अपना आत्म वैभव बताती। अपने से प्रीति हो गई, आकर्षित हो गए, समझ लो भगवान बन जाओगे। और अपने से नहीं जुड़े तो कोई तुम्हें संसार में नरक निगोज जाने से नहीं। ये नरक भी कितने दिन जाओगे, निगोज जाना पड़ता, लंबे काल तो वहीं रहते। काल अनंत निगोद मजार ही तो ये कहते। तो अपने सब जीवों को देखो, कभी देह को व्याधि मंदर कहते हैं, कभी देह को देवाला कहते हैं। जब इसमें परमात्मा बैठा है बताना हो तो देह देवाला, और जब इससे भेद विज्ञान कराना हो तो देह व्याधि मंदर। आज वो क्या कह रहे हैं, ये मुर्दा, आप चेतन। यदि आप ना हो तो इसे मंदिर में एंट्रेंस नहीं मिलेगी, इसी चौके में एंट्रेंस नहीं मिलेगी। कोई आदमी तुम्हारे घर में खड़ा नहीं होगा जब यदि जीव निकल जाए। जीव की उपस्थिति मात्र से अशुद्धता नहीं आती। कितना उत्कृष्ट तत्व है कि वो रहता है, बिल्कुल पापी से पापी हो और आत्मा उसमें है तो उसके घर में शोर सूतक नहीं।
ये चिरकाल से ही मट्टी की बनी, पुद्गल की। अरे मिट्टी की काया बीज, मेघता चिन्मय भिन्न अतीव, सुभासुर की जड़ता तो दूर। जिसे अपन धर्म मान के बैठे हो तो यही 1 मिनट का परिणाम आया गया, आया राम गया राम। आवे सो आवन आरा, जावे सो जावन। इनका कोई भरोस है? जो साइकिल पे दुकान घूम करता हो उसे कोई माल उधार दे? तो जिनकी दुकान ठोस हो उसके लिए ले जाओ, ये सब आपसे तो मिल जाए। तो ऐसा अनित्य पदार्थ है, संयोगी है, उदयाधीन है। नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना होती है, 93 प्रकृतियाँ होती हैं, और इसमें जो अकल सकल सबकी अलग अलग है। जो अपन अपने को विचार है, जो चीज छूट जाए वो अपनी हो सकती। क्या आत्मावलोकन पढ़ा किसे? दीपचंद जी का लिखा। उसमें पूछा कि हे भगवान, आपकी कर्मोदारिक देह कहाँ गई? आपका समोसन कहाँ गया? आपकी दिव्य ध्वनि कहाँ गई? ऐसे प्रश्न किस? तो उसमें कहा कि भगवान आपकी दिव्य ध्वनि कहाँ गई? कि चली गई। क्यों चली गई? कि वो अपनी नहीं थी, वाणी का स्वामित्व छोड़ा। समोसन कहाँ गया? कि चला गया। वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय में मिला था, प्रकृति नहीं रही, अब कहाँ से रही? कर्मोदारिक शरीर कहाँ गया? और अब पूछते पूछते अब क्या रह गया? कि जो सिद्धालय जाए वो अपना है, जो अपना कभी छूटे ना वो उतना भरा, और जो छूट जाए वो अपना नहीं। ऐसा भेद विज्ञान करोगे तब आत्मबल आएगा, सब अनुभूति। तो ये देह अनादिकाल से लगी है, हर पर्याय में बिना देह का कभी रहता ही नहीं। बीच में थोड़ा सा एक देह छोड़ के दूसरे में जाने के बीच में एक समय, 2 समय, 3 समय छोड़ के इसे फिर से देह मिलती है, और वो इंद्रिय ज्ञान से इस चश्मे से देखता है तो कहाँ से वस्तु दिखेगी? इससे वस्तु नहीं दिखती, इससे पुद्गल की कुछ अवस्थाएं दिखती, और वो मान लेता है कि जैसे मैं आँख से देखता, कान से सुनता, और इतनी बेइज्जती कराता है 24 घंटे। जानता है अपनी और मानता है घी से। पंडित जी 3 लाइन बोलते थे, गेयों से ज्ञान मानता है, विषयों से सुख मानता है, और परिग्रह से प्रभुता मानता। बोलो, गेयों से ज्ञान मानता है, विषयों से सुख मानता है, और परिग्रह से प्रभुता मानता। तीनों में उसने 3 चांटे मारे अपने। ज्ञान से ज्ञान नहीं माना, आनंद स्वभावी आत्मा से आनंद नहीं माना, प्रभुता शक्ति भरी है उससे प्रभु नहीं माना, जड़ से मांगता। यानी कोई राजा कहे कि मैं भूखा फिरता हूँ, जब मुझे कोई मेहतरानी भोजन देती तब मेरा पेट भरता, नौकरानी से मुझे भीख मांगने से मेरी पेट भरता। ऐसा है आत्मा भगवान। और ये कहता है कि भैया आज तो मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा हो, आज तो टीवी नहीं चल रही, आज तो लाइट ही नहीं है घर में, ऐसे ऐसे गिड़गड़ाता रहता। अरे लाइट नहीं है तो और अच्छा है, अपनी लाइट जला। मोबाइल नहीं है तो बहुत सब समय खराबी से बचो। मंदिर तो कभी लाओ ना, क्योंकि जिनेंद्र देव से तुझे 18 कोड़ा कोड़ी सागर बाद मिली, और इनके पास आ गया और एक फोन ने तुझे इनसे डिस्कनेक्ट कर जनवाणी से उठवा दिया। कितनी बेकार चीज आई। अब वो मोबाइल खराब नहीं, वो तो प्रकृति प्रदत्त प्रोडक्ट है, पर मोह तो खराब है, वो तो इससे सीधा जुड़। तो अपनी इज्जत करो, ये कह रही जनवाणी। तुम अपने को चैतन्य परमात्मा देखो, ज्ञान स्वभावी देखो, आत्मा देखो। देह के भरोसे मत जिंदा रहो, पैसे के बल से मत अकड़ बताओ। 3 पहचान बताई श्रीमद राजचंद्र। ये गुरु को नहीं पहचानता, विषय के जो गुरु 3 पहचान बताई। ये अपने को क्षयुग सम से नापता, आई एम समथिंग, मैं जानता हूँ, मैंने ये पढ़ा। तो वो बड़े पुरुषों को जो अनुभवी हैं उनको तो नीचे दिखाता है, और अपने अकड़ से बोलता है मैं बहुत जानता हूँ। इस क्षयुग सम की अकड़ ने इसे गुरु से आज तक मिलने नहीं। पहला लिखा उन्होंने, ये अपने को प्राप्त क्षयुग सम ज्ञान से नापने से गुरु को हीन मानो। दूसरा बताया उन्हें, ये अपने परिग्रह के बड़प्पन से गुरु को नीचे देखते हैं। इनके पास क्या है? अपने पास तो सब, ये तेरे पास पुद्गल का ठाट है, नरक जाने की तैयारी।
जैसो तो कहते है संपदा हमारी, सो तो साधुन बिडारी ऐसे जैसे नाक छिन। जैसो तू कहते यदि पुण्य योग पाई, सो तो नरक की है साई बड़ाई 1.5 दिन। घेरा माही पड़ो तू बिचारे सुखाकन। तुझे लगता है ना क्या बिल्डिंग बनाई, क्या जचता है, क्या जचता है, कि बहुत बुरी तैयारी हो रही तुम्हारी। ये आत्मा को ठग रहे हो, आत्मा को नीचे दिखा रहे हो, पुद्गल को 5 इंद्रिय के विषयों को उठा कौन सी जगह पहुंच जाएगा ये? बाबूजी ने सरल भाषा में लिखा, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की माधव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षय निधि पानी, रविदास चरण रज में आया, रविदास चरण रज में। देह से द्वेष नहीं करना है, देह को हटाना नहीं, आत्मघात नहीं करना। जितनी दिन तक इस शरीर में रहो आराधना के लिए, मनुष्य पर्याय से श्रेष्ठ कोई पर्याय नहीं। इसे मारना नहीं, इसे हटाना नहीं, इसे भोजन देना बंद नहीं करना, विवेक जगाना, भेद ज्ञान जगाना, अपनी वस्तु को पहचानना। पर कैसे पहचानोगे कि इसको बिल्कुल अलग रचना है, मट्टी की है, ये उदय प्रमाण कारागृह जैसे मिली है, और इसे हमें न राग करना है न द्वेष। जितने दिन इसमें रहेंगे आराधना करें तो इस पे उपचार आएगा मनुष्य पर्याय में। पर प्रीति करोगे तो वो मुर्दक है। अगला, जिसम झोपड़ी को लगी आग जब, हुई मेरा की जाग तब, संभाले अपने रतन में दी, लिया अपने आप को मैं आप जी, मैं आप जी। कहाँ से खबर लगा रही है कि भैया इस झोपड़ी में आग लग रही है, अब तुम संभाल करो। मैं उदाहरण का दिया, यदि किसी के घर में आग लगे तो सबसे पहले वो कीमती वस्तु निकालता। तो हम गए थे सनावत, तो वहाँ बताया एक व्यक्ति ने, करोड़पति व्यक्ति, उसकी पेंट की दुकान, वार्निश पेंट, तो उसने नई बहू आई, सच्ची घटना। तो उस घर में शॉर्ट सर्किट से किसी तरह से ऐसी आग लगी कि इतनी आग बढ़ी, वो पति गया था नहाने बाथरूम, तो उसे समझ में नहीं आया क्या हुआ, और बहू ने देखा कि अंधेरा गया, आग इतनी बढ़ रही, धुआं धुआं हो रहा, तो वो समझ लो 4 बजे 5 बजे रात को आ गई। अब वो उसकी समझ में नींद भी नहीं खुली, और ऐसे तो कहाँ जाए तो देख रही थी कहाँ बच्चे, तो वो गई तो वो बहू भी जली, एक बच्चा भी जल के मर, और पति भागा निकला, पूरा घर स्मशान बन। वो तो निकल आया, पर बेटा निकल जाए, बेटा निकल आए, इस बहू निकल गई, और वो अपने बेटे को बचाने गई तो वो बेटा भी चला गया और बहू भी चला। ये समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं कि जो मूल वस्तु है, अपन को उस पर वजन नहीं आएगा तो तुम उसे नहीं निकालोगी, और जो तुम्हें जड़ कीमती लगेगा तो तुम उसको तो ध्यान, पैसा निकालेगी, सोना निकालेगी, आदमी मर जाएगा पैसा लेके निकाला तो पैसा भी चलेगा। ऐसे ही तुम्हें ये कह रहे हैं कि 3 रतन है कीमती, सम्यक दर्शन ज्ञान से, और इसमें झोपड़ी में आग लग रही, अब ये उगलेगी आग, न चलती बनेगा तुमसे, न देखती बनेगा, न तुमसे बोलती बनेगा, सब ये अवस्थाएं आएंगी, ये आग लगना चालू। वहां से नोटिस आने लगे, अब तुम देखने लायक नहीं रह गए, चश्मा चढ़ गया, अब तुम बैठने लायक नहीं रहेगा, बेल्ट चढ़ गए, अब तुम घुटने तुम्हारे काम नहीं करें, ये सब आग लगने लगी, नोटिस आने, अब पच नहीं रहा, अब तुम्हें ऐसा नहीं हो रहा, तो ये खबरें आ रही और इसे समझ में नहीं आ रहा, असर ही नहीं पड़ा कि अब तुम्हारी विदाई का समय। अरे थाली में सफेद चावल परोसे जाते, इसके बाद दी एंड होना, ऐसे सफेद चावल जैसे हो गए जो, तो भी तुम डाई करवा करवा के यमराज को धोखा दे रहे। नोटिस है बाबू जी, इसमें लिखा है, जिसम झोपड़ी को लगी आग जब, हुई मेरे वैराग की आग। अब चेतो, जो समझ गए वो चेत गए। अरे यार ये नोटिस आने लगे, दांत गायब हो रहे,
नई फिटिंग नहीं कराओ, दिमाग सेट करो। ये जवाब आने लगे, अब जाने की बेला। अभी बताने लगे तुम इसके लायक नहीं संसार में रहे। ये बोलने लगे कि भैया अब ज़्यादा चलने की जरूरत नहीं, अब भीतर चलो। सब तरह से जगा रहे। वो कह रहे हैं ज्ञानियों को वैराग की जाग होती है और इससे और राग बढ़ता है। चाहे करोड़ रुपए खर्च हो जाए तो दांत बदलवाएं, आंख बदलवाएं, चेहरा बदलवाएं, समाली में अपनी रतन में थी। ये कहलाते आ रहा है। अरे हमारी श्रद्धा पे आंच नहीं आना चाहिए। चाहे मर जाऊंगा अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊं, अभक्ष नहीं खाऊं, कंदमूल नहीं खाऊं, चाहे कोई कितना ही उपाय बताए कि तुम ऐसा करो तो ठीक हो जाओ, जिसमें जीव का घात हो, जिसमें धर्म छूटे, हम वो काम नहीं करेंगे। ये कहलाते श्रद्धा ज्ञान। चाहे नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर जाए। अरे वो नादिर साहब ही कौआ का मांस छोड़ दिया तो मरने तैयार है, पर नहीं। मृगसेन धीवर ने पहली मछली आज ने छुड़ाई कि तुम्हें जो पहली मछली फंसे उसे छोड़ देना बेटा, क्योंकि वो अवधियानी थे, जान रहे थे तो इसका अंत दिन है और ये अगले भाव में मोक्ष जाना है, इसे पता नहीं है और ये मछली बेचता है। मछली बेचने वाला मृगसेन धीवर और मुनिराज मिल गए और उन्होंने एक नियम दिया, पहली मछली छोड़ देना। आपसे नहीं कह रहे, आपको तो मछली नहीं, आपसे कह रहे हैं कि पहली मूर्खता ही छोड़ देना, देह में एकत्र पर। ये मछली है तुम्हारी, तुम जहाँ खड़े हो वहीं से तो उपदेश दें। तो उसने जो 5 बार वही मछली फंसी और वो कान में धागा लगा दिया था तो दूसरी घाट पे जाए तो वही फंसे। तीसरे मुनिराज को तो सब दिखता था कि आज ऐसा होने। शाम हो गई, जब मछली नहीं मिली तो खाली टोकना लेके घर गया और ऐसे टोकना पटका तो पत्नी का नाम था घंटा, तो उसने घंटा बजा दिया कि तुम कैसे आ गए खाली हाथ, भूखे मरे क्या? तो उसने दरवाजा लगाया और वो तख्त पर बाहर सोया और दिन भर का भूखा था, ये चिंता नहीं उसे मुनिराज मिल गए कि कितने अच्छे थे, कितने अच्छे, तू भगवान, तू भगवान, तू भगवान बनेगा। तो उन्हें पहली मछली नहीं खा, पहली मछली नहीं लिया, कितने अच्छे थे, कितने अच्छे थे, उसे तो मुनि मुनि झोल रहे थे। इतनी महिमा आई उसे, रात में अजगर ने उसके अंगूठे को मेंढक समझ के दबाया, जहर चढ़ा और वहीं मर गया। और दूसरी वो में वो 5 घटनाएं घटी पढ़ने में। पहली कथा है वो समाधि में 5 घटनाएं घटी, 5 बार मरने से बचाया प्रकृति, लंबी घटना। और वो व्यक्ति को जब राजा को पता चला इसका जो व्यक्ति है मारने की 5 बार कोशिश कर चुका है और ये व्यक्ति नहीं मर, उन्हें अपनी लड़की दे दी। सो राजा का वैभव में मिल गया और उसी भाव में उसने जनेश्वर दीक्षा ली और भगवान, एक भाव में वो भगवान बन गया। भाई साहब ये क्या कह रहे, ये 3 रत्न संभाल लिए उसने, दे नहीं संभाला, विषय कसाय का पोषण। ये बातें पढ़ोगे तो अभक्ष दवाई छूट जाए, गलत संगति छूट जाए, आत्मा का आदर आ जाए। आत्मा भगवान जैसा है। जिसे मौत है उसे को मुझको है क्या, मुझे तो नहीं है, मुझे को क्या, मेरा नाम तो जीव है, जीव हूँ चिरंजीव चिरकाल शिव जीव हूँ, अखंडित अमंडित अरूपी अलख अदेही रख, परम ब्रह्मचर्य परम शांततम, निरालोक लोकेश लोकोत्तम। जिसे मौत है उसको है, उसको क्या हुआ? बज्रधन चक्रवर्ती को बैराग आया। एक कमल जो फूल माली ने लाके दिया और जैसे उनके हाथ में आया तो उसमें मरा हुआ भौरा मिला। एकदम उनका चिंतन पलट गया, अरे रे ये नासिका इंद्री के, घ्राण इंद्री के लोभ में इसने अपनी जान दे दी। जब एक इंद्री के विषयों के आग्रह में जीव प्राण दे सकता है तो मैं तो 5 इंद्रियों का गुलाम हूँ, मेरा क्या होगा? तो उन्होंने 32,000 मुकुटबद्ध राजा बैठे उनकी बाजू,
96,000 रानियां, 96 करोड़ सैनिक, 700 हीरे की खदान है, बहुत वैभव होते, 9 निधि 14 रत्न सब होते। अब उन्होंने उनके 1000 बेटे थे और उन बेटियों से कहा बेटा कुल की जीत है, आप अपना पद संभालो, हमें जाने दो। तो बेटी तो बापी की तो बेटी है, तो उन्होंने कहा पापा हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये राजकाज खराब जान के छोड़े कि अच्छा जान के छोड़े? यदि खराब जान के छोड़े तो हमें ही मिलेगा मुहूर्त, और अच्छा जान के छोड़े तो अच्छी चीज तो छोड़ी नहीं जाती। हम उन्हें 12 मासा में कुछ चर्चा करें। मैंने कहा बेटा आषाढ़ में पानी गिरेगा, समझ में आ जाएगा कि पापा भीतर अमृत की बरसात होगी, हमें पता है, पानी गिरेगा शरीर पे, हमारे भीतर लगते ही नहीं पानी। ऐसी चर्चा 12 महीना करी। अरे तो गजब के जीव, तुम्हारी समझ तो हमारी समझ। 1000 बेटे, 30,000 मंडलेश्वर राजा, 60,000 रानियां, वज्रदंत चक्रवर्ती के साथ दीक्षा लेने निकले। बोलो दीक्षा कल्याणक महोत्सव की। अब राज किसी दे बिना दिए वो पारा उतरता नहीं। जब तक तुम अपनी चाबी बेटे को नहीं दोगे तब तक बाप बनी रहोगे तो उसका आश्रय बंद होता रहे। जो अपनी खाट पे मरता उसकी दुर्गति होती, उसे छोड़ना पड़ता। बेटा अब हमारे काम का नहीं, तुम संभाल, पारा उतरना चाहिए मत। कौन कोई लड़का तैयार नहीं, 1000 में से एक बच्चा तैयार नहीं। फिर एक 6 महीने का बच्चा, वो बोल ही नहीं सकता, तो उसको टीका किया कि बेटा तुम्हारे जुम्मे हैं, हम अपने घर का। ये कह रहे हैं भाई साहब ये जिसे मरना है वो मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा, ऐसा ताकत आती, वेद विज्ञान है। और नहीं तो यदि ये काम नहीं किया तो यही लगे अब मर जाए, अब मर जाए, अब मर जाए, कितने दिन के, अब बूढ़े हो गए, अब देखो दांत ऐसे, अब ऐसे दिन भर डर लगे। और ये तत्व समझ जाओगे कि 6 द्रव्य में एक भी द्रव्य आज तक मरा नहीं, मरता ही नहीं कोई द्रव्य, तो तुम बादशाह से ऐसे साहस से ऐसे छूट जाने दो। मेरा क्या छूटता है? जो मेरा है वो छूट नहीं सकता, जो छूटता है वो मेरा। मेरा सो जावे नहीं, वो जावे सो मेरा। किसी मंत्र है अपने, जिसका जो होता है वह वही होता है। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता और विभाव का सदा सद्भाव नहीं रहता। स्वभाव मिटता नहीं, विभाव टिकता है। बोलो स्वभाव मिटता नहीं, विभाव टिकता है। जो अपने आप चला जाता उसकी क्या चिंता है, और अपना स्वभाव कहीं जाएगा नहीं। इस बल से समाधि हो जाती। बादशाही काम है बाबू, हमारा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। विमल दादा आते थे उज्जैन वाले, बहुत पवित्र जीव, शिखर जी, तो वो बोले कि एक नगर में, राज्य में राजा बनाने की पद्धति थी। हर व्यक्ति को एक बार राजा बनना पड़े। राजा मर गया, जैसी मीटिंग है तभी से राजा बनना। तो राजा बनने तैयार कोई नहीं, क्यों? उसे 1 साल के बाद जंगल में फंकवाया जाता, उसे पूरा कनेक्शन तोड़ना चाहिए और नए राजा की सिलेक्शन होना। तो कोई आदमी तैयार नहीं था, वो बनाना पड़ता था एक के बाद एक नंबर। अब जेनी का नंबर आया, मुमुक्षु का, तो उसने क्या किया कि राजा बनते हैं और उसे 1 साल बाद में फेंकवा देते और शेर खा जाता है। तो उसने क्या किया, जब राजा था तब उसने इतनी तैयारी की, वहाँ एक कांच महल बनवाया जंगल में, और जो नदी थी उसके पुल बनवाए। और जिस समय वो टाइम हुआ पूरा 1 साल बाद, तो उसने बैंड बुलवाया। तो सारे लोग रो रो के जाते थे, ये आदमी बैंड बजा के जा रहा, ये बहुत प्रसन्नता से जा। ये क्या है कि भाई साहब जब अपन को अवसर आया था हमने तैयारी करी। अच्छा, अब वो जैसे गया तो उस कांच महल में भी तो चला गया। अब वो शेर खाने के लिए आए तो वो सब चारों तरफ घूम रहे थे, वो देख रहा था राजा। ऐसे ही जिसने पहले ही से तैयारी कर ली हो कि ये हमारा है ही नहीं, वो तो सम्यक दर्शन ले चुका, उसके तो शेर के पिंजरा में हाथ दे दे तो डर नहीं लगेगा। धन्यवाद। भेद विज्ञान कर लो, फिर कैंसर नहीं, कोरोना कुछ हो जाए, हमें होता ही नहीं। जिसे मौत है उसे को है, मुझे को क्या। इसकी दूसरी लाइन बनाना, जिसे है कोरोना उसे है, मुझे को क्या। जिस
जिसे कैंसर है उसे है मुझे को क्या। ये लगाओ, हजारों गाथाएं बना दो, पर रुचि चाहिए भाई सब। ये रोग इसे हो रहा, रो रही आत्मा रहा, कोई रहा और नरक कोई जा रहा। भेद विज्ञान करो, बहुत बड़ा अवसर है समय। जिसे मौत है उसको है मुझे को क्या, मुझे तो नहीं फिर है मुझे को क्या। अब तत्व की बात आई, आपकी डर क्यों नहीं लग रहा? दीवान अमरचंद जी, आप शेर के पिंजरे में हाथ कैसे दे रहे? तोरमल जी, आपके ऊपर हाथी चढ़ेगा, आपको डर नहीं लग रहा? क्या नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? हमारे ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। जिसके ऊपर चढ़ेगा वो मैं नहीं हूँ, वो मैं हूँ जो उस पर चढ़ते ही। ये भेद विज्ञान जिसके पास है वो कभी दुखी नहीं। अब देखो क्या लिखा, कितनी लिस्ट बताई। मेरा नाम तो जीव है, जीव हूँ, चिरंजीव चिरकाल चिरजीव हूँ, अखंडित अमंडित अरूपी अलख अदेही अगेही अनेही निरख, परम ब्रह्मचर्य परम शांतितम, निरालोक लोकेश लोकांतम, परम ज्योति परमेश परमात्मा, परम सुर परम से सुधात्मा, चिदानंद चैतन्य चिद्रूप हूँ, निरंजन निराकार शिव हूँ। ये अपने नाम है बाबू, अपना अस्तित्व, अपनी महिमा गाई जा रही है। ये बता, ऐसा व्यक्ति डरेगा मौत से? जब मैं मरता ही नहीं भाई साहब, मैं तो आत्मा हूँ, मरे तो मरे ही मरे, हम ये तो मरा मरा है, पहले से मरा। ये कितना आनंद का विषय है। देखो सबको ये बातें दृढ़ निर्णय से लगाना पड़े यदि दुखी नहीं होना, क्योंकि सबकी बगिया उजड़ी है। इस कोई के भी शरीर बने नहीं रहेंगे, किसी की मकान और दुकान और दौलत नहीं बनी रहेगी, अगले भव में साथ में ले जाने की किसी को व्यवस्था नहीं। सबसे एक बार उपाय है, जो अपना नहीं है उसका अपनापन छोड़ दो, और जो अपना है उसमें प्रीति और अपनापन जगाओ। इसके अलावा भगवान के पास कोई, और ये जीव आत्मा से बैर रख के धर्म करना चाहिए। दे जी को एक मानकर मैं पूजा करता, मैं प्रवचन करता, मैं पंडित, मैं करता रहता, और मैं कहता हूँ, वे कह रहे मेरा नाम है जीव, मैं जीव हूँ। ये जापे नहीं देते, ये विचार में नहीं आता, ये अनुभव में नहीं आता, तो किसके बल से धर्म करना चाहिए? शरीर के बल से। ऐसा वेद विज्ञान का मंगल अवसर आया, बहुत मजा। इस समय अपना अनमोल समय चल रहा, बहुत कीमती क्षण चल रहे। अपन एक भूतकाल देखेंगे तो अपन को रोना आता है, कैसी कटी मरी, अरे आज सुअर को देखो चर्बी निकाल के घी बना रहे हैं, जैसे सुअर के बच्चों को देखो उसमें मोबाइल में या टीवी में कैसे ले जाते, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और उनको खेल समझते, खिलौना समझते, मार डालते, खून बह रहा उससे कत्था बना रहे, उनकी चर्बी से घी बना रहे, सस्ता घी चाहिए, तेल में सेंट डाल रहे, बिज्जू जानवर को न। कैसा राक्षस काल आ गया। अपन को जबान पे लगाम लगाना पड़ेगा, अपन को बाजार में खाना बंद करना पड़ेगा, अपन को पंच परमेश्वरियों के पास ज्यादा बैठना पड़ेगा, हमें तत्व निर्णय करना पड़ेगा, हमें भगवान से पूछना पड़ेगा हम अपनी आत्मा की प्रीति क्यों नहीं कर पाते, हमें क्यों विषयों का रस नहीं उतरता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपन ऐसे प्रवचन पंडित नहीं बनना अपन कि हमने प्रवचन कर दिया, तुमने सुन लिया, वो दोनों प्रसन्न। ये प्रसन्नता का नहीं बाबूजी, ये धोखा से अपन को बचाना। लास्ट अपन को जो भजन पढ़ाओ, इसमें जो लिखा है, दिन रात मेरे स्वामी देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव धर कर उससे
जीवन सफल बनाओ। किसकी होगी समाधि? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना निभाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूलूं। हे प्रभु ऐसा बल दो जिससे मैं अभक्ष न खाऊं, मुझे देह भिन्न दिखे, ये छूटने के पहले मैं इसे छोड़ दूं, इसके प्रति ममत्व छोड़ दूं। इसके पीछे कितने पाप हो। दिन भर चौकी में लगी रहती माता, किसे खिला रहे, दिन भर दुकानों में बैठा रहता, किसे कमा रहे, क्या कमा रहे, दिन भर इज्जत प्रतिष्ठा में लगा रहता, दिन भर दुनिया भर की सेवा में लगा। अपनी आत्मा तो बैरन जैसी हो गई, शत्रु जैसी बन गई। अब आत्मा के प्रति इतनी जागृति हो, बात बात में आत्मा याद आए, हे भगवान अब हमसे दुख नहीं सह जाए। आत्मा की अरुचि में ये सब संसार चल, वो कह रहे दिन रात जब आत्मा की भावना भाओगे कि मुझे संसार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, बड़प्पन नहीं चाहिए, पंडिताई नहीं चाहिए, प्रभुता नहीं चाहिए, मुझे तो आराधना चाहिए, तब वो तुम उसके लायक आखिरी में इसके लायक हो। आदि व्याधि उपाधि सिरे समाधि समता के परिणाम है। देह छूटने का नाम मरण नहीं, समाधि नहीं, देह छूटने लोक में मरण कहलाए। अपना तो देह छूटे छूटा, अपना है का तो दिन रात इसके भेद विज्ञान की जब बात बात में करो, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं पिया, मैं नहीं चला, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं खाता, जब आपको रात दिन ये चिंतन चलेगा, बात बात में भेद विज्ञान करोगे, तब आपको आत्मा ऊर्ध होगा, तो उसमें मन लगेगा और गति नहीं मिलेगी। सबसे क्षमा मांगो, रोज की आदत डालो, सबसे क्षमा मांगो, बहू की और सास की और किसी से कोई सेठ की नौकर की किसी से कड़क बात होगी, भगवान कैसी भाषा निकल गई, अच्छा नहीं, वो निदान बनेगा, वह बाद में हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। एक लात मारी थी, उसकी लात खाई थी फिर सुकुमार मुनि दशा में, ऐसे उदय आते। हे भगवान हमें किसी से बैर नहीं, सब जीव जीव अपनी आराधना करें, हमारी कोई क्रिया से किसी को दुख ना हो, हमारी वाणी से दुख ना हो, हमारे चलने उठने से दुख ना हो, हमारा जीवन इतना मधुर हो कि जिससे हमें अगले भाव में कष्ट ना हो। सबसे क्षमा मांगाऊं और रात दिन कौन सी भावना बना, साधन भी निकट बने, इनका साथ न छूटे। ये हमें धर्म की बातें बताएं, यहाँ वहाँ की निंदा की नहीं, काट छाट की नहीं, लेने देने ग्रहण त्याग की नहीं, ये बताएं। देखो आज स्वाध्याय क्या आया था, आज कैसी चर्चा निकली जिससे अपन को आत्मा की ख्याल आई। आज देखो भगवान के दर्शन ऐसे हुए कि देखते रह गए, कितने अच्छे भीतर देखते, ऐसी मुद्रा देखी, रात रात हुई हुई है में, भगवान आप कितने अच्छे हो, आपको किसी की अधीनता मंजूर नहीं, आप विषयों से बच गए, आप किसी के अहंकार नहीं करते, आप महासुखी। मुनिराजों की याद करो, इस तरह से जीवन जियो तो समाधि हुए बना। अपने 4-5 दिन के जितना भी अपना योग रहा, भगवान की वाणी अपन ने सुनी, कोई भी भूल हुई हो तो आप सबको हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कठोर शब्द निकल आते ना, अपन को याद नहीं आता ना, और उस समय बाद में किसी को धक्का लगता है, किसी से पूछा तो भैया सब जीव एक दूसरे से सहृदयता से प्रेम वात्सल्य रखें, सब एक ही धुन, हम सब जीव जितने बैठे, हे भगवान किसी भी तरह से संसार में न फंसे, कैसे निर्माण प्राप्त, कैसे मुक्ति, हम भी वही काम करें जो हमारे पार्श्वनाथ ने किया, गज कुमार मुनिराज ने किया, पांडवों ने किया, सब जितने ज्ञानी धर्मात्मा है मुनिराज की याद कर, कुंद कुंद देव की, उमा स्वामी की, समंत भद्र देव की, सब ज्ञानी जनों की याद, तोड़मल जी की, गोपाल दास भरैया, ये सबको याद करके ऐसे प्रसन्न रहो, अपने परिणाम विशुद्ध रहे। सब जीव दिखे तो ऐसे लगे ये भी भविष्य भगवान बने, ये भी भविष्य भगवान, ये भी भविष्य भगवान बने, ये सब भगवान, ऐसे भगवानों की टोली के बीच में रहो, देखो कैसे परिणाम नहीं से जा